जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो PYQ सीरीज़ यहाँ पर आपकी चल रही है, जिसमें हम RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल 2026 के प्रश्नों को चैप्टर वाइज कर रहे हैं, ये सीरीज़ आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। आज का जो चैप्टर लेकर आए हैं वो है टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये पूरी क्लास चलेगी। क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सभी सवालों को, सभी टाइप के सवालों को यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं जो NTPC 2026 में पूछे गए थे। आगे आने वाले रेलवे के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए छोड़िएगा नहीं क्लास को। दोस्तों, अगर आप लोग मैथ्स को लेकर सच में सीरियस हैं, अपनी पढ़ाई अच्छे से करना चाहते हैं, तो रेलवे युग बैच की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं हमारी। इस बैच में हम आपको कंप्लीट मैथ्स किसी भी रेलवे एग्जाम के लिए पढ़ाने वाले हैं, तो यहाँ से आप अच्छी तैयारी अपने मैथ्स की कर सकते हैं। बैच की फ़ीस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 99 रुपये रखी गई है। जल्दी जल्दी इनरोल कर लीजिए। इनरोल करने के लिए इस बैच में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस नंबर पे आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप बैच के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है ABC मिलकर एक काम को 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं, B और C मिलकर 56 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B जो है A से 75% अधिक कार्यकुशल है, यानी B जो है A से 75% अधिक एफिशिएंट है। ठीक है, A, B और C मिलकर 52 दिनों तक काम करते हैं। शेष काम को B अकेले कितने दिनों में करेगा? मेन यहाँ पर होता है एफिशिएंसी निकालना। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए तो भैया A है, B है और C, ये तीनों मिलकर काम को कितने दिन में निपटा देते हैं? 54 दिन में, है ना। जबकि वहीं पे अगर B और C सिर्फ काम करें तो काम करने में यहाँ पर 56 दिन लग जाते हैं। अब सबसे पहले तो हमें टोटल वर्क मानना पड़ेगा कि कितना काम टोटल होना है। टोटल काम निकालने के लिए इन दोनों कैल्शियम ले लेना है। सबसे पहले तो इन दोनों कैल्शियम लीजिए, 54 और 56 का। ये बताइए, यहाँ पर है 54 और यहाँ पर है 56, इन दोनों में क्या कॉमन है? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 27 और यहाँ बचेगा 28। अब ये बताइए, क्या 27 और 28 में कुछ कॉमन नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर 27 और 28 का जो एलसीएम आएगा वो 27 और 28 का मल्टीप्लाई ही आएगा, और 2 तो बाहर है ही मल्टीप्लाई के साथ। तो हमारा जो टोटल वर्क हुआ वो हुआ 2 × 27 × 28। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। चलिए अब इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। देखिए यहाँ पे अगर ये टोटल वर्क है तो टोटल वर्क में हम यहाँ पे इनके डेज़ को, टाइम को डिवाइड करेंगे तो हमें एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो इसमें 54 को डिवाइड करिए तो 27 दूने ये 54 हो जाएगा, तो 54 से 54 कट जाएगा, 28 बचेगा। तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 28 के बराबर। अब इसके बाद ऐसे ही इसमें टोटल वर्क में 56 डिवाइड करिए तो 56 कौन कौन मिलाकर बनेंगे? ये दोनों मिलाकर बनेंगे, तो 28 दूना 56 से 56 कट जाएगा, 27 बच जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ गया 27। अब ध्यान से समझिएगा, ABC तीनों मिलकर इनकी एफिशिएंसी 28 है। मतलब A + B + C तीनों मिलकर एक दिन में 28 यूनिट काम करते हैं, जबकि B और C मिलकर 27 यूनिट काम कर जा रहे हैं। तो इसका मतलब A कितना काम करेगा? यहाँ पर A काम करेगा सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट, क्योंकि टोटल तीनों की यूनिट में, तीनों के एफिशिएंसी में से B और C का एफिशिएंसी माइनस कर दीजिए तो A का मिल जाएगा। 28 में 27 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये बात सभी समझ में आ गई। मतलब A जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। अब समझिए B की एफिशिएंसी कितनी होगी बताइए? तो B की एफिशिएंसी, अगर A की एफिशिएंसी 1 यूनिट है तो B की एफिशिएंसी बताइए यहाँ से निकलेगा। B जो है A से 75% अधिक कार्यकुशल है ना। तो 75% का मतलब क्या? 175%। ठीक है, 175%। तो 1 से 175% है, मतलब 1 का 175%, तो 1 का 175% निकाल लीजिए। 175% यानी डिवाइड बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब ध्यान से समझते जाइएगा, काट लीजिए, थोड़ा काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 25 से कटेगा, 25 × 7 = 175 और 25 × 4 = 100 यहाँ पर होगा, है ना। तो मतलब B की एफिशिएंसी 7/4 है। ये बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है, आगे पढ़िए। कह रहा है ABC कुल मिलाकर 52 दिनों तक काम करते हैं। ये बताइए कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो ABC एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 28 यूनिट काम कर रहे हैं, है ना। एक दिन में अगर वो 28 यूनिट काम कर रहे हैं तो 52 दिन तक काम करते हैं, तो 52 दिनों में इतना काम हो जाएगा। और टोटल काम हमारे पास ये था, उसमें से इतना काम माइनस करिए तो उस शेष काम को कौन करेगा? B काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे टोटल वर्क में से इसको माइनस कर लेते हैं। कितना? 28 × यहाँ पर 52। ठीक है, घटाइए। वैसे तो कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल लिया जा सकता है। देखिए क्या, 28
इसमें भी है, दोनों में है, 2 यहाँ पर भी है, 2 इसमें भी है, तो 28 और 2 को कॉमन ले लीजिए। तो 28 और 2 को जब हम कॉमन लेंगे तो 56 आ जाएगा। यहाँ बचा 27 और 28 तो ले लिए, इसमें से 2 भी ले लीजिए, तो 26 दूना 52 होता है, मतलब यहाँ पे 26 बचा। ये कितना आया? 27 माइनस 1, 27 माइनस 26, 1 आ जाएगा, तो 56 एकम 56 हो जाएगा। यानी कि काम करने के लिए बचा है कितना? 56 यूनिट। इस 56 यूनिट को कौन करेगा? बी काम करेगा, है ना। इस 56 यूनिट काम को कौन करेगा? बी काम करेगा। तो 56 यूनिट काम करना है और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 7/4। तो डिवाइड बाई यहाँ पर 7 बटे का 4 ऊपर ले जा सकते हैं, यानी कितना आ गया? 7 अट्ठे 56 और 8 चौके 32, यानी कि 32 दिन। बी को जो है 32 दिन काम करने में लगेगा शेष काम को। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है सबसे बेहतरीन तरीका जो आपको हमने यहाँ पे बता दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी समझ गए होंगे। यहाँ पर लास्ट में आपको 56 दिख रहा होगा, ये 56 है, ठीक ना। क्लियर हो गई बात। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पी, क्यू और आर प्रत्येक अकेले काम करते हुए 10, 15 और 25 दिनों में एक काम पूरा करते हैं, ठीक है भैया। कौन कौन है यहाँ पर? पी है, क्यू है और आर है ना। तो पी, क्यू और आर अलग अलग लिखिए। पी 10 दिन में काम सलटाता है, क्यू जो है 15 दिन में काम निपटाता है और आर जो है 25 दिन में काम निपटा सकता है। एक ही काम है, ठीक। पी सभी दिन काम करता है, क्यू प्रत्येक ऑड डेज पे काम करता है और आर प्रत्येक इवन डेज पे काम करता है। तो संपूर्ण कार्य को करने में कितने दिन लगेगा? अल्टरनेट डेज वाला है यहाँ पर कॉन्सेप्ट, है ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इनकी टोटल वर्क निकाली जाए। 10, 15, 25 कैल्शियम कितना आ जाएगा बताइए। तो कॉमन तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 5 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5 है ना। तो 2, 3, 5, 2, 3, 5 कितना आ जाएगा एलसीएम? 2, 3, 5 का 30 और 30 पंचे 150, सॉरी हाँ 30 पंचे 150, लेकिन ये 25, हाँ ठीक कट जाएगा। 150 टोटल काम है ना। टोटल काम हमारा कितना है? 150। इन तीनों का एलसीएम 150 बटे 10 करेंगे 15 आएगा। पी की इफिशियंसी 15 है। 150 बटे 15 करेंगे 10 आएगा। 150 बटे 25 करेंगे 6 आ जाएगा, है ना। तो पी, क्यू, आर तीनों की इफिशियंसी आ गई है। अब हमें टोटल यहाँ पर 150 यूनिट काम करना है, ऐसा समझ लीजिए। 150 ईंटा लगाना है, ठीक है। अब सुनिएगा ट्विस्ट। पी जो है प्रत्येक दिन काम करता है, तो बताइए पहले दिन कौन कौन काम करेंगे? पहले दिन काम करेगा पी, तो हर दिन काम करता है, तो पहले दिन पी काम किया 15 यूनिट, ठीक है। और साथ में इसके कौन काम करेगा? साथ में इसके काम करेगा यहाँ पर क्यू, जो कि प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन काम करता है। विषम संख्या मतलब पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, इस तरीके से काम करता है। तो पहले दिन तो क्यू भी काम करेगा। क्यू कितना काम करता है? 10 यूनिट। तो यहाँ पर पहले दिन पी और क्यू काम करेंगे। कितना यूनिट काम हो गया बताइए? 15, 10, 25। पहले दिन 25 यूनिट काम। चलिए दूसरे दिन की बात करते हैं यहाँ पर। तो दूसरे दिन कितना काम होगा? पी तो डेली करता है, तो पी तो अपना काम करेगा ही उस दिन 15 यूनिट, है ना। लेकिन अब दूसरे दिन यानी इवन डेज पे आर काम करता है, तो आर कितना काम करता है? एक दिन में 6 यूनिट, यानी इसके साथ 6 यूनिट और काम हो गए, यानी कितना हो गया? 15 और 6 यहाँ पर 21 यूनिट काम। अब फिर से जब तीसरा दिन आएगा तो फिर से इतना ही काम होगा। चौथे दिन फिर से इतना काम होगा, है ना, क्योंकि ऑड डेज पे यही दोनों काम करेंगे, इवन डेज पे ये दोनों काम करेंगे। क्लियर? तो दोस्तों अब यहाँ से आप थोड़ा सा ये बताइए कि भाई पहले 2 दिनों में कितना काम हो गया इन 2 दिनों में, क्योंकि 2 दिन के बाद फिर साइकिल आपका रिपीट होने लगेगा। तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 2 दिन में कितना काम हो रहा है बताइए। तो यहाँ पे 25 और 21 46 यूनिट काम। टोटल कितना काम करना है यहाँ पे? टोटल 150 यूनिट काम करना है ना। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि ये 46 काम है, 150 काम तक पहुँचना है। कितनी बार जाएंगे? 3 बार जा सकते हैं, है ना। पूरा 3 बार अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि 50 3 150 होता है, तो 3 बार चले जाएंगे। चलिए, क्योंकि 4 बार चले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। मतलब हमें 150 के करीब पहुँचना है। तो 46 का 3 गुना कितना होगा? 6 3 12, मतलब कि 4 3 12, 12 कम हो जाएगा, तो मतलब कि ये आपका 138 हो जाएगा, ठीक है। 138, तो यहाँ कितना हुआ? 6 दिन। मतलब 6 दिन में आपका 138 यूनिट काम हो जाएगा। अब बचा है 12 यूनिट काम, ठीक है। तो 6 दिन तो पूरा आएगा, मतलब सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि ऑप्शन नंबर डी ही होगा, क्योंकि 6 दिन इसी में आ रहा है। अब ये 12/25 कैसे आया इसको समझते हैं। देखिए
138 काम हो चुका है, 138 काम हो चुका है कितने दिन में? 6 दिन में। अब बचा है 12 यूनिट काम। 150 में से 138 घटाएंगे तो 12 यूनिट काम। 12 यूनिट काम को अब कौन करेगा? अगला साइकिल किसका होगा? इसका होगा, है ना। तो ये बताइए कि पूरा एक दिन में 25 यूनिट काम हो रहा है, ठीक है। 25 यूनिट काम जो है वो एक दिन में हो रहा है। हमें 12 यूनिट काम करवाना है, तो क्योंकि बचा हुआ काम वही ना होगा। 12 यूनिट काम बताइए कितने दिन में हो जाएगा? तो 1/25 नीचे आ जाएगा, है ना, 1/25 नीचे आ जाएगा। और 12 दिन का निकालना है तो 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 कम 12 आ गया, यानी कि इतना दिन और लगेगा, 12/25 दिन और लगेगा। तो 6 दिन यहाँ पूरा लग रहा था और 12/25 यहाँ लगा, तो 6 + 12/25, 6 से ही 12/25 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। बहुत मज़ेदार प्रश्न था ये, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल ये रहा। इस टाइप का एक सवाल कर चुके हैं ना, ठीक है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। ए, बी और सी मिलकर एक निश्चित काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए, ठीक है, यहाँ पर ए प्लस बी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं और प्लस सी 40 दिन। फिर इसके बाद बी और सी, सेम टाइप का सवाल है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने करवाया था। बी और सी मिलकर यहाँ पर 72 दिनों में काम पूरा कर रहे हैं। बी की दक्षता मतलब इफ़िशियंसी ए से 50% अधिक है, ठीक है भैया, उसको बाद में देखेंगे। पहले 40 और 72 का एलसीएम ले लेते हैं। 40 और 72 में क्या कॉमन है बताइए? तो 8 कॉमन है ना। और 8 कॉमन ले लेंगे तो 5 बचेगा, 8 पंचे 40, 8 नहीं हो 72, ये आ जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई ही होगा आपका। मतलब हमारा जो एलसीएम आया वो आया 8 × 5 × 9, ठीक है, 8, 5, 9 तीनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो 8, 5, 9 डिवाइड बाई 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 पंचे 40 से 40 कट जाएगा, 9 बचेगा, तो यहाँ पर आ गया 9। फिर इसमें से 72 डिवाइड करिए तो 8 नहीं हो 72 कट जाएगा, 5 बच जाएगा, तो इसकी इफ़िशियंसी 5 आ गई। ए की बताइए इफ़िशियंसी कितनी होगी? तीनों का टोटल 9 है, बी और सी का 5 है, तो तीनों के टोटल में से यानी 9 में से बी और सी का हटा दीजिए, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, यानी ए का 4 यूनिट आया। मतलब ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। अब इसमें बी की इफ़िशियंसी बताइए कितनी होगी? बताइए। तो कह रहा है बी की जो इफ़िशियंसी है ए से 50% अधिक है। ए का कितना है? 4 है। 50% अधिक का मतलब 3/2। भाई 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/2 ना, तो 2 से 1 अधिक है मतलब 3/2 है, तो ये हो जाएगा 3/2, काटेंगे तो ये 6 आ जाएगा, है ना, 6 आ जाएगा। तो बी की इफ़िशियंसी यहाँ पर 6 यूनिट है। अब सुनिएगा, ए, बी और सी मिलकर 16 दिन तक काम करते हैं। ए, बी, सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 9 यूनिट, ठीक है, टोटल काम ये है। तो 16 दिन में, एक दिन में 9 यूनिट जब काम कर रहे हैं तो 16 दिन में 16 × 9 काम करेंगे कि नहीं? बिल्कुल सही बात है, करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल काम में से हम इन 16 दिनों का काम हटा देते हैं तो बचेगा हमारा काम शेष वाला। इसमें से कॉमन क्या है? 9 आएगा और 8 आएगा। 9 और 8 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 2, तो कितना आ गया? यह आ जाएगा 3 और 9 × 8 72, 72 × 3, है ना, 72 × यहाँ पर 3 बचेगा। सही कर रहे हैं कि नहीं? एक बार देख लीजिए, क्योंकि 8 पंचे 40, 9 × 8 72, 72 × 3, ठीक है। 9 कॉमन आएगा और यहाँ पर 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, तो 8 कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहाँ 5 आ गया और यहाँ पे आपका, ठीक है, 2, सही है। तो ये 3 हो गया, तो 72 × यहाँ पर 3 हो गया। क्लियर? इतना ही काम करना है। और इस काम को कौन करेगा यहाँ पे? इस काम को करेगा यहाँ पर बी। तो बी से डिवाइड कर लीजिए। काम कितना करना है? 72 × 3, 72 × 3 बचा हुआ काम। एक दिन में बी कितना काम कर रहा है? 6 यूनिट। तो 12 × 6 = 72, 12 बार में कट गया तो 12 × 3 = 36, मतलब 36 दिन यहाँ पर लगने वाला है बी को, अगर वो अकेले काम करता है तो शेष काम को करने में। ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 4 देखिएगा। ए, बी और सी एक काम को 12, 15 और 18 दिन में पूरा करते हैं। बी प्रत्येक दिन काम करता है। ए और सी बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। पहले सी कार्य शुरू करता है तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा है, ठीक है। तो ए, बी और सी, ए हो गया यहाँ पे, अरे भाई, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। लिख लीजिए, ये 12 दिन में काम करता है, ये 15 दिन में काम करता है और ये 18 दिन में काम करता है, ठीक है। क्या कॉमन ले सकते हैं? 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 अगर कॉमन लेंगे तो अच्छा 180 आ जाएगा इसका, है ना,
180 यहाँ पर इनका सबका अपने पास आ जाएगा एलसीएम। चलिए 180, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। आगे चलिए, तो 180/12 15 आता है, 180/15 12 आता है, 180/18 10 आता है, ठीक है। अब कह रहा है कि बी जो है प्रत्येक दिन काम करता है, ए और सी बारी बारी से काम करते हैं, लेकिन पहले दिन सी काम शुरू करता है, ठीक है। पहले दिन सी काम करेगा, फिर दूसरे दिन ए काम करेगा, फिर तीसरे दिन सी काम करेगा, लेकिन बी डेली काम करता है। तो पहले दिन का हिसाब किताब बताइए क्या होगा। पहले दिन बी काम करेगा, बी कितना काम करता है 12, तो 12 काम, लेकिन पहले दिन सी भी काम करेगा, तो सी कितना काम 10 काम, यानी कितना काम हो गया टोटल 12 और 10 22 यूनिट काम पहले दिन हुआ। दूसरे दिन क्या होगा बताइए। दूसरे दिन कौन काम करेगा, बी तो प्रत्येक दिन करता है तो बी तो करेगा ही करेगा, यानी 12 यूनिट वो करेगा। अब दूसरे दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा, क्योंकि ए और सी बारी बारी से एक एक दिन छोड़ कर काम करते हैं। तो पहले दिन काम सी किया था तो अब ए करेगा, तो ए कितना काम करेगा 15 यूनिट, तो 12 और 15 यहाँ पर 27 यूनिट काम हो चुका है। अब बताइए इन दो दिनों में कितना टोटल काम हुआ 49। हमें 180 तक जाना है तो मतलब 3 गुना, ठीक है, 3 गुना काम यहाँ पर होगा। चलिए बताइए, तो 3 गुना इसका कर देंगे तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा, तो 3 गुना यानी कि 6 दिन। तो 6 दिन में बताइए कितना काम होगा। 6 दिन में 49 का 3 गुना करेंगे तो 147 आ जाएगा, है ना। 147 यूनिट काम हो चुका है 6 दिनों के अंदर। 180 में से 147 घटाइए ज़रा, तो 30 3 33 यूनिट काम बचा हुआ है। अब ये जो 33 यूनिट काम है वो कौन कौन कब कब करेगा, चलिए देखते हैं। अब साइकिल तो कंप्लीट हो गया 2-2 दिन का, मतलब अगले दिन अब कौन काम करेगा, यहाँ पर इन दोनों काम करेंगे 22 यूनिट काम। तो एक दिन और हुआ, ठीक है, मतलब 6 दिन के बाद एक दिन और हुआ, उस एक दिन में कितना यूनिट काम हुआ 22 यूनिट काम, ठीक है। तो 33 बचा हुआ था, 33 में से 22 काम हो गया है, तो अब बचा है 11 यूनिट काम। ये 11 यूनिट काम इस दूसरे दिन होगा। तो बताइए अगर एक दिन में 27 यूनिट काम हो रहा है, या फिर यूँ कहें कि 27 यूनिट काम एक दिन में हो रहा है, तो 11 यूनिट काम कितने दिन में होगा 27/11, है ना। एक सेकंड यहाँ पे, हाँ ठीक है, 27 यूनिट काम जो है वो एक दिन में हो रहा है, एक दिन में, तो 11 यूनिट काम करना है ना, ठीक है, तो 11/27 दिन लग जाएगा, ठीक है, 11/27 दिन लग जाएगा यहाँ पे। तो 11/27 और मतलब कि 6 1 7 दिन तो ये हो गया, और प्लस यहाँ पे 11/27 और 11/27 यूनिट काम, और तो 7 सही 11/27 ये आपका टोटल दिन लगने वाला है, ये आपका टोटल वर्क निकल कर आ गया, सॉरी डेज निकल कर आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ गए होंगे, वैसे सवालों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आ जाइए सवाल नंबर 5 देखते हैं। पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 14 और 19 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे पी से शुरू करके एकांतर दिन यानी अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा, चलिए देखते हैं। पी और क्यू हैं, 2 बंदे हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं बेचारे। ये 14 दिन में काम कर रहा है, ये 19 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। इन दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं, मतलब इनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम आएगा। तो 14 इंटू यहाँ पर 19 ये आ गया। एफिशिएंसी निकालिए, टोटल वर्क डिवाइड बाई डेज, तो 14 इंटू 19 में 14 डिवाइड करेंगे तो 19 बचेगा, और यहाँ पर ऐसे ही 14 हो जाएगा, ठीक है। पी से शुरू करके अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। टोटल काम कितना हुआ यहाँ पर बताइए। टोटल काम यहाँ पर हुआ 14 इंटू 19 कर लेंगे हम लोग। 14 19 के बीच में कोई नंबर आता है क्या बताइए तो। 15 16 17 18 तो 19 और ये नहीं आता है, कोई नंबर नहीं आता है, तो फिर गड़बड़ है, ठीक ना। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखिए इसको कर लीजिए 20, ठीक है, 20 माइनस 1, तो 14 दूना 28, 280, 280 में से 14 घटा लीजिए, तो 280 में से अगर 14 घटाएंगे तो 266 बचेगा, है ना। 266 आ गया इनका मल्टीप्लाई। अब टोटल इतना ही काम करना है, बताइए। पहले दिन पी काम किया, तो 19 काम किया। दूसरे दिन कौन काम करेगा यहाँ पर, क्यों काम करेगा, नहीं अल्टरनेट डेज काम कर रहे हैं, तो इन 2 दिनों में फिर से साइकिल रिपीट होने लगेगा। इन 2 दिनों में कितना काम हुआ, 9 4 13 33 यूनिट काम, है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 2 दिन में 33 काम हो गया है। हमें कितना तक पहुँचना है 266। तो कितना बार इसमें मल्टीप्लाई कर दें लगभग, तो अगर देखा जाए
तो 266 को 33 से डिवाइड मार लीजिए, है ना। 266 को 33 से डिवाइड मार लीजिए, कितना टाइम यहाँ पर पूरा पूरा जा रहा है। चलिए, तो एक बार जाएगा क्या? एक बार जाएगा क्या? नहीं जा रहा है भाई, एक बार भी नहीं जा रहा है। ये तो एक बार नहीं जा रहा है, तो फिर करिए यहाँ पे, क्या दिक्कत है? कितनी बार जाएगा यहाँ पर बताइए? 33 है, मतलब कि 30 है, तो 3 9 27, नहीं 3 अट्ठे, मतलब 8 बार ले जाइए भला। 3 अट्ठे 24, 240 हो जाएगा, और फिर 3 अट्ठे 24, तो 240 और 24 64 हो जाएगा। ठीक है, 8 बार चला जाएगा, है ना। तो 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 16 दिन हो गया। तो 16 दिन में 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, तो 240 और 24 264, 264 यूनिट काम हो गया है। टोटल 266 था, उसमें से 264 हो गया है, बचा 2 काम है, 2 काम बचा हुआ है। तो 2 काम अब कौन करेगा? किसकी बारी होगी? पी की बारी होगी, है ना। तो अगर वो एक दिन में 19 काम कर रहा है, तो उसको सिर्फ 2 काम करना है, तो कितना दिन लगेगा? 2/19 लगेगा, है ना। तो 16 दिन यहाँ और 2/19 दिन ये, तो 16 से ही 2/19, 16 से ही 2/19, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी इस सवाल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इससे आसान तरीका दोस्तों नहीं लगता है कि आपको मिलने वाला है कहीं, ठीक है ना। इसलिए ज़रूरी है कि आप इन सवालों को अच्छे से सीख लीजिए, और ये सवाल आते ही आते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो और जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए। अब ये जो सवाल है ये आपका MDH फार्मूला पर बेस्ड है। क्या बोला कि 9 विद्यार्थी 3 घंटे में 117 चार्ट तैयार कर सकते हैं, तो वो 1 घंटे में 208 चार्ट तैयार करने के लिए कितने विद्यार्थियों की आवश्यकता होगी? ठीक है, चलिए देखा जाए यहाँ पे। बताइए, 9 विद्यार्थी हैं, फार्मूला ये होता है M1 D1 H1 डिवाइड बाई यहाँ पर W1 यानी कि काम इज इक्वल टू M2 D2 और H2, है ना, H2 और डिवाइड बाई यहाँ पर W2। ये होता है आपका फार्मूला। क्लियर? लगाइए। तो M1 कितने विद्यार्थी हैं? M मतलब मैन, यानी काम करने वाले जो भी होंगे, चाहे जो भी काम कर रहा हो, मशीन काम कर रहा हो, घोड़ा काम कर रहा हो, गधा काम कर रहा हो, विद्यार्थी काम कर रहा हो, कुछ भी काम कर रहा हो, वो M के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो M हो गया। इनटू डेज़ में दिन लिखा जाता है, और यहाँ पे 3 है वो चीज़, है ना। घंटे में ये डेज़ का मतलब आप ऐसा समझिए टाइम, और घंटे का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं। यहाँ पर तो ये नहीं बोला कि प्रतिदिन 3 घंटे काम कर रहे हैं, है ना। तो ये जो है डी के अंतर्गत आएगा, है ना। इसमें एच आपको नहीं दिया गया है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, है ना। एच का मतलब होता है कि प्रतिदिन कितने घंटे काम हो रहा है ना। तो अगर प्रतिदिन नहीं दिया गया है, तो ये जो 3 घंटे दिया गया है वो डी के अंतर्गत आएगा। तो डी यहाँ पर 3 घंटे लिखेंगे, एच नहीं दिया है उसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड बाई काम कितना हो रहा है? 117 चार्ट, है ना, इज इक्वल टू कितने विद्यार्थी लगेंगे नहीं पता है ना। M2 की वैल्यू हमें निकालनी है। D2 कितना है, कितने घंटे काम कर रहे हैं? 1 घंटे काम कर रहे हैं। डिवाइड बाई यहाँ पर 208 चार्ट काम तैयार करना है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 9 से काट दें इसको, 9 से इसको काटिए, 9 से इसको निपटाइए। 9 से 9 एक कम 9, बचा आपका कितना? 2। ठीक है, तो 9 3 27, 13 बार में कट गया, 13 से ये भी कटेगा आपका, है ना। 13 से 13 एक कम 13, बचा 7, तो 13 छके 78, मतलब M2 की वैल्यू कितना आ गई? 16 3 48। 48 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी 48 विद्यार्थी लगेंगे अगर 208 चार्ट तैयार करना है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। आइए देखा जाए इसको। ए और बी एक काम को 21 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले उस काम को 24 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उसी काम का 3/4 भाग कितने दिनों में करेगा? सिंपल सा वैसे ही सवाल है। ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं, 21 दिन लगता है। ठीक है, ए अकेले काम करता है तो 24 दिन लगता है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 21 और 24 में यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 कॉमन है ना, और यहाँ कॉमन लेंगे तो 7 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, तो 7 और 8 में अब कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब 7 और 8 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पर टोटल वर्क। बताइए, इसमें 21 डिवाइड करेंगे तो 3 7 21, 21 कट जाएगा, 8 बचेगा, तो यहाँ हो गया 8, यहाँ 3 8 24 कट जाएगा तो 7 बचेगा। तो ये बताइए कि दोनों मिलकर 8 यूनिट काम कर रहे हैं, जहाँ पे ए अकेला 7 यूनिट काम कर रहा है। इसका मतलब बी कितना काम कर रहा होगा? सिर्फ 1 यूनिट। बोला गया है कि बी उसी काम का 3/4 भाग, टोटल काम ये है, इसका 3/4, इसका 3/4 काम निकालिए कितना होगा? 4 दूना ये हो जाएगा 8, है ना।
इस काम को जो कि कितना है 3 × 7 × 2 × यहाँ पर 3, इतना काम को कितने दिन में वो करेगा, है ना। कितने दिन में करेगा, डिवाइड बाई, एक दिन में एक ही काम करता है भाई, तो इतना काम करने में उतना ही दिन लग जाएगा, डिवाइड बाई 1 कर देंगे, है ना। 1 से डिवाइड करने कोई फ़ायदा तो है नहीं, यूनिट डिजिट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 21 मतलब 1, तो 1 और 6 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। वैसे भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे 7 दूना 14 और 9, 14 नहीं हो 126 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देखिए, थोड़ा सा एवरेज का क्वेश्चन आ गया है। इसमें बोला गया कि ये बिल्डिंग ठेकेदार 25 कुशल श्रमिकों को और 5 अकुशल श्रमिकों को काम पर रखता है, ठीक है। 25 कुशल श्रमिक हैं और 5 अकुशल श्रमिक हैं, इनका रेशियो क्या होगा, क्वांटिटी का रेशियो 5 5 25, 5 1 5। अब इसको मत देखिएगा ऊपर वाले को, नीचे वाला रेशियो हमें काम करना है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि एक कुशल श्रमिक को 30 रुपया पर घंटा देता है ना, एक कुशल श्रमिक को 30 रुपया पर घंटा देता है, और एक अकुशल श्रमिक को 24 रुपया पर घंटा देता है, 24 रुपया पर घंटा देता है। बोला गया है कि ठेकेदार द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रति घंटा औसत मजदूरी बताइए, औसत मजदूरी प्रत्येक घंटे को कितना दे रहा है। चलिए देखते हैं, 1 घंटे में 30 रुपया दे रहा है एक ठो को, तो 5 जने को कितना देगा, 30 पंचे 150, ये हो गया 150। एक को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 24 रुपया, तो 50 और 24 टोटल रुपये कितना हुआ, टोटल हो गया आपका 174 रुपया, 174 रुपये, है ना। ये टोटल मजदूरी है 1 घंटे का। लेकिन अब यहाँ पर टोटल काम करने वाले कितने हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों को मिलाकर बताना है आपको, है ना। ओवरऑल कितने हैं यहाँ पर, 5 1 6 मजदूर हैं, तो 6 से इसको डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा बताइए, 6 दूना 12 बचा 5, तो 6 नहीं हो 54, यानी 29 रुपया पर घंटा औसतन वो दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा दोस्तों, 100 पुरुषों के पास 27 दिनों का राशन है, यदि 25 पुरुष चले गए तो शेष पुरुषों के लिए वही राशन कितने दिनों तक चलेगा, ठीक है। बढ़िया सवाल है यहाँ पर। तो सीधा सा बात है भैया कि 100 पुरुषों के लिए 27 दिन का राशन है, ठीक है। 100 पुरुषों के लिए 27 दिन का यहाँ पर राशन है, तो बताइए टोटल राशन कितना है, 100 × 27, 100 × यहाँ पर 27, ठीक है, यही ना होगा, क्लियर। अब इतना ही राशन अगर 25 पुरुष चले जाएं तो कितने पुरुष बचे, अब यहाँ पे पहले 100 थे, 100 में से 25 चले गए तो 75 बचे। ये 75 के लिए कितने दिन यहाँ पर राशन बचेगा, शेष पुरुषों के लिए कितने दिन राशन बचेगा, तो डे हमें निकालना है ना, या फिर टाइम कह लीजिए, डी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसी काट पीट के अपना उत्तर निकाल लेना है। कटेगा, अरे भाई 75 बचेगा ना, यहाँ पे गड़बड़ कर दिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका 75, क्योंकि 25 गए हैं तो यहाँ पे होगा 75। चलिए काटते हैं, 25 चौके 100, 25 तियाँ 75, 3 से ये 9 बार में ख़त्म होगा, तो 9 चौके 36 आ गया, 36 दिन का यहाँ पर खाना बचेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोला, 100 पुरुषों के पास 27 दिनों का राशन है, ठीक है भैया, तो 100 × 27 कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है, तो 100 मल्टीप्लाई यहाँ पर 27 हो गया, इतना टोटल राशन है। अब चले गए कितने, 46 चले गए तो कितने बचे, 54, है ना। इन 54 के लिए कितने दिन के लिए होगा, तो 27 दूना 54, 2 से ये 50 बार में कट जाएगा, यानी कि 50 हमारा करेक्ट आंसर। 2 सेकंड का सवाल था ये, कुछ नहीं था इसमें। चलिए आगे चलते हैं, देखिए इसको, वैसे तो इस टाइप का सवाल हम आपको लगवा चुके हैं तो बन जाना चाहिए, है ना, फिर भी करवा देते हैं। रीमा और जूही प्रत्येक जब अकेले काम करती हैं तो एक काम को 12 और 36 दिन में पूरा करती हैं, ठीक है भैया। तो यहाँ पर 2 लोग हैं, एक तो है रीमा और जूही। रीमा कितने दिन, 12 दिन में एक काम को निपटाती है, और जूही 36 दिन में, ठीक है। इसको ज़्यादा टाइम लगता है। 12 और 36 का एलसीएम तो 36 से आता है ना, 36/12 3 आ जाएगा, एक दिन का काम रीमा का, और 36/36 एक दिन का काम इसका जूही का आ गया, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि भैया दोनों बारी बारी एक एक दिन छोड़कर काम करती हैं, रीमा पहले दिन और जूही दूसरे दिन काम शुरू करती हैं, ठीक है। चलिए, तो रीमा पहले दिन 3 काम करेगी, फिर दूसरे दिन यहाँ पर जूही काम करेगी, है ना। तो इन 2 दिनों में कितना काम हो रहा है, 4 काम हो रहा है। 2 दिन में 4 काम, टोटल कितना काम है, 36। तो कितना गुना करना पड़ेगा, 9 गुना डायरेक्टली, है ना, तभी 36 आएगा। तो 9 चौके ये हो गया 36, और 36 यूनिट काम इधर भी 9 गुना कर देंगे,
यानी कि 9 दूना 18, 18 दिन में आपका यहाँ पे काम निपट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देखिएगा। अब ये सवाल आप लोग को करके बताना है, क्योंकि इस टाइप के सवाल हम बहुत करवा चुके हैं। अभी पिछला ही क्वेश्चन सेम टाइप का है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर दिए दे रहे हैं, सॉल्व करके और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। और हमारे रेलवे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करिएगा। बैच के बारे में पूरी जानकारी आप ले सकते हैं वहाँ पे, उसके बाद ही ज्वाइन करिएगा। सिर्फ 99 रुपीज़ में दोस्तों हम आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, कंप्लीट मैथ्स A to Z, बेसिक टू एडवांस लेवल, ठीक है ना। आपके किसी भी रेलवे के एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी इस बैच को ज्वाइन करने के बाद। मैथ्स तो आपका 100% श्योर हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग चलते हैं अभी फ़िलहाल अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। अब MDH वाला है ना। 6 मशीनें हैं, 8 घंटे काम करती हैं, कितने पुर्जे बना रही हैं? 840। काम आपका नीचे रहेगा इज इक्वल टू 10 मशीनें हैं, 12 घंटे काम करती हैं, कितने पुर्जे बनाएगी नहीं पता, x मान लीजिए, ठीक है। काटा पिटी मान लीजिए इसको। देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे 6 अट्ठे 48, 48 से 48 कट जाएगा, नीचे 10 बचेगा, ठीक है। ऊपर 1 बचा तो नीचे 48 एक कम 48 यानी कि 10 बचेगा, ठीक है ना। अब x की वैल्यू चाहिए, x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x, और ये पूरा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 × 10 यानी कि 1200 आ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो गया। अगले सवाल पे चलिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अल्टरनेट डेज का ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। करेक्ट 3 प्रिंटिंग मशीनें हैं PQR, लिख लीजिए। P है, Q है और R है ना। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। P अकेले काम कर रही होती तो ये 8 घंटा लगाती, टोटल 1 लाख किताबें छाप सकती हैं ना। और ये 16 घंटे लगाती, ये 24 घंटे लगाती, और 1 लाख किताबें छप जाती। बोला गया है कि ये मशीनें बारी बारी से एक एक घंटे के लिए P से शुरुआत करते हुए फिर Q और उसके बाद R किताबें छापती हैं। पहले घंटे P काम करेगा, दूसरे घंटे Q काम करेगा, तीसरे घंटे R काम करेगा, फिर चौथे घंटे P काम करेगा। यही साइकिल चलता जाता है। हालांकि कुल 9 घंटे के बाद P मशीन काम करना बंद कर देती है, जबकि लेकिन जब तक कि सभी 1 लाख किताबें नहीं छप जाती हैं, Q और R बारी बारी से एक घंटे के लिए काम करती रहती हैं, जिसमें Q 10वें घंटे में भी काम करती है। मशीन Q और R को शेष किताबों को छापने में कुल कितने घंटे लगेंगे, है ना। तो हमें 1 लाख को नहीं लेके चलना है, हम अपने हिसाब से करेंगे। यहाँ पर ऐसा समझ लीजिए कि पूरा एक ढेर है किताबों का जिसको छापना है। चलिए आ जाइए, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए तो 48 आएगा। टोटल आप समझिए कि 48 किताबें छापनी है ना। हमें 1 लाख से मतलब नहीं है, क्योंकि पूरा ही काम करना है। तो पूरा काम चाहे आप 48 मानिए चाहे 1 लाख मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 48 मानना आसान होगा। 48/8 करेंगे 6 आएगा, 48/16 करेंगे 3 आएगा, 48/24 करेंगे 2 आएगा। P 1 घंटे में 6 किताब, Q 1 घंटे में 3 किताब, R 1 घंटे में 2 किताब छापती हैं। चलिए पहले घंटे यहाँ पर P छापेगा 6 यूनिट, दूसरे घंटे Q, तीसरे घंटे R। इन 3 घंटों में टोटल कितना काम हो गया? 6 3 9 2 11। तो 3 घंटे में यहाँ पर 6 3 9 2 11 किताबें छप गई हैं। लेकिन 9 घंटे के बाद P काम करना बंद कर देती है। तो ये बताइए कि उन 9 घंटों में कितना काम हो गया होगा। इसको 9 घंटा बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 9 घंटा बना लीजिए, मतलब कि 3 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा? 3 3 9। 9 घंटे में आपका 33 यूनिट काम हो चुका था, और 9 घंटे के जस्ट बाद कौन छोड़ दिया? P काम करना बंद कर दिया, ठीक है। अब कौन काम करेगा? Q और R काम करेंगे, जो कि बचा हुआ काम है। तो टोटल काम था 48 में से 9 घंटे में अभी तक कितना काम हो गया है? 33 यूनिट काम। तो 48 में से 33 अगर घटा लेंगे हम लोग तो 15 यूनिट काम बचेगा, यानी कि 15 ठो किताब और छापना है हमें, है ना। अब सुनिए 10वें घंटे कौन काम करेगा, क्योंकि 9 घंटे तक तो यहाँ तक हो गया। 10वें घंटे Q काम करता है। Q कितना काम करेगा? 3, ठीक है, क्योंकि हमें 15 यूनिट काम करना है। और ठीक है, 1 घंटे के लिए काम करती हैं बारी बारी से। Q और R फिर बारी बारी से काम करने लगी। तो 10वें घंटे में Q कितना काम करेगा? 3 यूनिट। और इसके बाद 11वें घंटे में R काम करेगा 2 यूनिट, क्योंकि 1 घंटे में 1 यूनिट काम करता है। मतलब इन 2 घंटों में कितना काम हो गया? 5 काम हो गया, ठीक है। 2 घंटे में 5 यूनिट काम हो रहा है। बचा कितना काम है यहाँ पे? क्योंकि फिर से वही साइकिल चालू हो जाएगा ना, 2 घंटे का फिर से वही साइकिल चालू हो जाएगा, क्योंकि अगले 2 घंटे में फिर 5 काम होगा, फिर अगले 2 घंटे में 5 काम होगा। टोटल 15 काम करवाना है, तो 15 काम यहाँ से करवाइए। कितना गुना हो रहा है? 3।
अच्छा यहाँ पे 5 ना, इसको घंटे में नहीं लिखना है, याद रखिएगा। तो 5 दिया 15, जो बचा हुआ था 15 काम हो गया, तो 3 इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी कि 6 घंटे। ठीक है, तो बचा हुआ काम हमारा 6 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि शेष किताबों को छपने में कुल कितने घंटे लगेंगे ये पूछा गया था, आपको टोटल टाइम नहीं पूछा गया था कि टोटल कितने घंटे लगेंगे। टोटल वैसे देखा जाए तो 9 घंटे यहाँ, 6 घंटे यहाँ, 9 6 15 घंटे लगेंगे। डी ऑप्शन न टिक करिएगा, ध्यान रखिएगा। बोला गया है मशीन क्यू और आर शेष किताबों को छापने में कुल कितने घंटे लेगी, शेष किताबों को। ठीक है, 6 ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। तो दोस्तों यहाँ पर वैसे सवाल तो बहुत सारे पूछे गए थे जो कि सभी शिफ्टों को मिलाकर, लेकिन सेम टाइप के सवाल थे, तो एक टाइप के 2 या 3 प्रश्न हमने यहाँ पे करवा दिए हैं और सभी टाइप को हमने कवर कर लिया है। टोटल 16 प्रश्न हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बैच की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं और बेसिक से हम सारी चीज़ें आपको मैथ्स वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। बेस्ट ट्रिक, बेस्ट कॉन्सेप्ट, जैसे कि सवाल आपके चुटकियों में उड़ जाएँ, इस तरीके से हम आपको वहाँ पे बैच में पढ़ा रहे हैं, जैसे आपको यूट्यूब पे पढ़ाते हुए आए हैं। लेकिन वहाँ पे सिस्टमेटिक वे से सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे रेलवे युग बैच से तो आप लोग मैसेज ज़रूर करिएगा व्हाट्सएप पे, है ना। 9053251625 ये व्हाट्सएप नंबर है, शुरू में आपको बताया ही गया है और नीचे भी दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो इसमें मैसेज करके बैच के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा और आप मैथ्स का आनंद लीजिए, अच्छे से पढ़िए, स्कोर करिए 100%। जय हिंद।